गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुडविल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं गुडविल का मीनिंग। गुडविल एक बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है जो कि एक बिजनेसमैन के हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ अर्न की जाती है। ये एक इनटेंजिबल और इनविजिबल एसेट है। मीन्स हम जो गुडविल है उसको टच नहीं कर सकते। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को बिजनेस के प्रोडक्ट के टुवर्ड अट्रैक्ट करता है। मीन्स कि अगर बिजनेस की गुडविल जो बढ़िया होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होंगे, वो बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदेंगे। गुडविल जो है वो कैसे इंक्रीज की जाती है? अगर जो बिजनेस है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को सेल करता हो, अगर बिजनेस एक फेवरेबल लोकेशन पर हो और अगर इसके जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर एक्सपीरियंस्ड हो, उनमें बहुत ही एबिलिटी हो, स्किल्स हो उनमें, तो बिजनेस की गुडविल जो है वो इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा अगर बिजनेस के प्रोडक्ट्स जो बढ़िया क्वालिटी के हो तो भी जो बिजनेस है वो गुडविल को इंक्रीज कर सकता है। तो ये था गुडविल का मीनिंग। नेक्स्ट है गुडविल की डेफिनेशन। According to Eric L. Kohler, goodwill is the present value of expected future income in excess of normal return of investment in tangible asset। ये गुडविल की एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल जो एक इंटेंजिबल एसेट होता है, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वैल्यूएबल बट इनविजिबल, कि ये वैल्यूएबल है बट इनविजिबल है। इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल हायर प्रॉफिट को अर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, कि ये निकालें कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ये थे गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल, कि गुडविल को कब कैलकुलेट किया जाता है? अब भी एक बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट होता है, मींस एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पर, रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर पर। एक बिजनेस है उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उस समय भी गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर जब दो या दो से ज़्यादा फर्म अमेलगामेटेड होती है, मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा फर्म मिलकर एक न्यू फर्म को बनाती है, तो उस समय भी गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है उस समय भी गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। जब शेयर्स को एक्सचेंज करना होता है और जब बिजनेस सोल्ड कर दिया जाता है और जो पार्टनरशिप है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो उस समय हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर जो फर्म की मैनेजमेंट है वो कैपेबल होगी तो उससे जो फर्म है उसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे और प्रॉफिट के इंक्रीज होने से जो गुडविल की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है लोकेशन। अगर जो बिजनेस की लोकेशन है वो फेवरेबल प्लेस पर है तो उससे बिजनेस की गुड सेल होगी और सेल के इंक्रीज होने से जो गुडविल है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, मोर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी। अगर जो फर्म है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे बिजनेस के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो उससे भी बिजनेस की जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट, कि सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल्स की प्रोडक्शन के लिए नॉर्मली पेटेंट्स जो बहुत ही नेसेसरी हैं, जो एक जब फर्म के पास नेसेसरली पेटेंट आ जाते हैं तो उससे उसकी जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर एक फर्म बल्क ऑर्डर रिसीव करती है अदर रेप्यूटेड फर्म से, तो जो गुडविल है बिजनेस की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व। अगर बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा तो बिजनेस की गुडविल जो लेस होगी। नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सिस्टेंस, कि अगर बिजनेस को ओपन हुए ज़्यादा टाइम हो गया है, मीन्स ओल्डर बिजनेस है, तो जो कस्टमर होंगे वो बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो वो कस्टमर उसी बिजनेस से, उसी फर्म से अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, तो इससे भी जो बिजनेस की गुडविल है वो इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। इफेक्टिव और इम्प्रेसिव पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट फर्म के द्वारा जब की जाती है तो इससे डिमांड बढ़ती है और डिमांड के बढ़ने से जो गुडविल है वो भी क्रिएट होती है। तो ये थे कुछ फैक्टर जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। गुडविल जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट है परचेज गुडविल एंड सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा पेमेंट करके एक्वायर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बिजनेस को परचेज करना होता है तो उस समय इन एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट, मींस कि जो एसेट है उनमें से अगर लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो परचेज गुडविल जो है वो निकल जाती है। तो नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है कि जो पेमेंट करके नहीं एक्वायर की जाती, बल्कि एक बिजनेसमैन के द्वारा खुद से, उसकी ऑनेस्टी से और उसके हार्ड वर्क से गुडविल को एक्वायर किया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे जो गुडविल है वो बिजनेसमैन खुद से क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल करेगा, अगर बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर हैं, वो बहुत ही स्किलफुल होंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो भी गुडविल जो है इंक्रीज होगी। और इसके अलावा जो बिजनेस है अगर फेवरेबल प्लेस पर होगा तो उससे भी बिजनेस की गुडविल जो है इंक्रीज होगी। तो ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि कौन से मेथड्स हैं जिनसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। 4 होते हैं ये गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को मल्टीप्लायर मेथड भी कहा जाता है, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन सभी मेथड्स को हम ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।